व्हाट्सअप, इट्स मी निधियान ही, आई एम ऑन यूट्यूब डिसाइडिंग टू डू अनदर बुक समरी, जो कि हमें ये बताती है कि दोस्तों के साथ दोस्ती कैसे मेंटेन रखते हैं, दोस्त बनाते कैसे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं और लोगों को इम्प्रेस कैसे करते हैं अपनी बातों से। आपको पता है कि आपके मम्मी पापा आपकी ये चीज़ तो करने नहीं वाले हैं, आपकी ये डिमांड फुलफिल नहीं होने वाली है, पर अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पता होंगे तो मे बी गॉड नोज़ मे बी कुछ भी हो सकता है, मे बी वो मान जाए। तो इज़न्ट इट कूल, ये चीज़ अगर हमें पता होगी तो हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बेनिफिट लेंगे ही इस चीज़ से। तो ये सारी चीज़ हम जहाँ से सीखने वाले हैं, उस बुक का नाम है यू कैन विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये एक ऐसी बुक है जो कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती है। हमें ये बताती है कि हमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने चाहिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, दोस्त बनाने के लिए। तो अच्छी बुक है। और बिफोर जस्ट डाइविंग टू द मेन वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, इफ यू लाइक इट देन गिव अ बिग थम्स अप, एंड इफ यू हैव टू से एनीथिंग इन कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। सो ये जो बुक है ये मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट है वो हमें ये बताता है कि फंडामेंटल टेक्निक्स टू हैंडल पीपल। दूसरा पार्ट वे टू मेक पीपल लाइक यू। थर्ड पार्ट हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। चौथा पार्ट हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस। एंड इससे हमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती है। तो ये मेनली 4 पार्ट्स में हमारा टोटल बुक है वो डिवाइडेड है। सो जो पहला पार्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले पार्ट में जो चीज़ है वो ये है कि फंडामेंटल टेक्निक्स टू हैंडल पीपल। इसका मैं एक बेसिक कहानी से इस चीज़ को समझाना चाहूँगी। कहानी ये है कि एक छोटे से शहर में एक फैमिली जिसमें एक मम्मी पापा और एक छोटा बच्चा होता है रहते हैं। मम्मी जो होती हैं वो उनका कैरेक्टर होता है कि वो जल्दी शॉर्ट टेम्पर होती हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है उन्हें, तुरंत इरिटेट हो जाती हैं चीज़ों से। और ऑन द अदर हैंड जो फादर होते हैं वो काफ़ी काम एंड चिल आउट पर्सन होते हैं, जो चीज़ों को ईजिली हैंडल करते, ज़्यादा झगड़ा लड़ाई में बिलीव नहीं करते। तो एक बारी क्या होता है और उनका जो बच्चा होता है वो जनरली सब बच्चे जैसे होते हैं, हमेशा सबको अनॉय करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, वो वैसा ही होता है जनरली। एक दिन क्या होता है कि बच्चा को बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएटिव करने का मन करता है और वो कलर पेंसिल निकाल के कलर करना स्टार्ट करता है और वो वाटर कलर ये सब चीज़ें यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसका जो पूरा फ्लोर है वो गंदा हो जाता है। ऑल्दो वो एक पेंटिंग बनाता है पर वही अच्छी नहीं बनाता है क्योंकि इनिशियल्स है। और उसके बाद उसकी मम्मा को ये चीज़ पता चलती है, वो देखती है और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि इतनी सारी मेहनत बढ़ा दी मेरा सारा काम मुझे कुछ सही करना पड़ेगा, ये वो तुम्हें नहीं आता तो तुम करते क्यों, और तुम्हें जब ठीक करने नहीं आता तो तुम करते ही क्यों, ये सब चीज़ें बोलती हैं। बच्चा भी इरिटेट हो जाता है और मम्मी बोलती है कि तुम खुद से साफ़ करो, और वो साफ़ नहीं करता है, छोड़ देता है सारी चीज़ों को वैसे ही। और ऑन द अदर हैंड जब शाम को पापा घर आते हैं तो बच्चा खुश होकर पापा के पास ले जाता है, पापा ये देखो। पापा देखते पापा भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि तुरंत उसको अप्रिशिएट करते हैं, अरे वाह तुमने ये बनाया। एंड देन उसे अच्छा लगता है और वो इसकी वजह से अपने पापा को और ज़्यादा बताता है कि मम्मी ने मुझे ये बोला, जो भी चीज़ें होती है सारी चीज़ें डिस्कस करता है अपने पापा के साथ। पापा बोलते हैं कि तुमने गलत करा, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, जाके तुम उठा के रख दो उस चीज़ को। तो वही बच्चा फिर से पापा ने बोला तो वो जाकर उठा कर उस चीज़ को रख देता है। और एट द एंड जब वो बच्चा बड़ा होता है तब तक वो अपनी मम्मी से ज़्यादा अपने पापा के क्लोज हो जाता है, पापा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करना, एक कंफर्टेबल जोन में रहना। तो ये लाइफ होती है उसकी। तो इस कहानी से हमें क्या समझ आता है? ये कहानी हमें ये समझाती है कि हमें लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। आप बिना जाने हुए किसी को भी क्रिटिसाइज़ करोगे, किसी को कुछ भी बोलोगे तो वो जाहिर सी बात है वो गुस्सा हो जाएंगे। तो किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, एक ऑनेस्ट फीडबैक ज़रूर देना चाहिए कि हाँ आप ऐसे करो या फिर ऐसे चीज़ें करो, ये तो अच्छा है पर आप ऐसे करो तो आप और ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। ये सब चीज़ें ज़रूरी है कि आप उन्हें एक ऑनेस्ट फीडबैक दो। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को झगड़ा करके या किसी के ऊपर कुछ चीज़ें दबाव डाल के आप उनसे वो चीज़ करवा सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर वो खुद ही अच्छा नहीं फील करेंगे, वो खुद ही अंदर से अच्छा बोलेगा नहीं उनका मन, और जब तक उनका मन नहीं करेगा वो उस चीज़ को नहीं करेंगे। तो ज़रूरी ये है कि उन्हें अप्रिशिएट करके खुश करो कि वो खुद से ही सारा काम कर ले। जैसे इस केस में बच्चे ने पापा की बात मानी, मम्मी की बात नहीं मानी, क्योंकि पापा ने पहले उसे क्रिटिसाइज़ नहीं किया, अप्रिशिएट किया, और एट द एंड जब बोला उन्हें वो काम करने के लिए तो बच्चा खुश होता है और वो काम कर देता है खुशी खुशी। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ हाउ टू मेक पीपल लाइक यू। इसमें ऑथर ने काफ़ी सारे चैप्टर्स बना रखे हैं, उसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें बताई गई है, जिसका एट द एंड रिजल्ट जो है मैं वो बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी को भी आपको पसंद करने के लिए। क्योंकि आज के जनरेशन में यूथ का तो यही सवाल होता है कि वो मेरी क्रश है, मेरा क्रश है, बट आई कुडंट एबल टू टॉक टू हिम हर, और जो भी चीज़ें हैं ऐसी चीज़ें क्यों होती है। या मैं इन जनरल बताती हूँ तो हर कोई चाहता है कि उसे लोग पसंद करें, उसे लाइक करें, उसके बारे में बात करें या जो भी चीज़ें हैं। तो ये तो बहुत एक बर्नआउट टॉपिक है, हमेशा ही चर्चा में रहने वाली चीज़ है ये। तो मैं इसके बारे में जो पॉइंट्स है मैं वो बताती हूँ। जिसका पहला पॉइंट ये है कि बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन। अगर आप किसी भी इंसान को चाहते हो कि वो आपको लाइक करे
तो आप पहले उसमें इंटरेस्ट दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप ये उम्मीद कर सकते हो कि हाँ वो भी मुझ में इंटरेस्ट दिखाएगा। या फिर कुछ भी, कोई भी नॉर्मल एक्शन होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो एक्शन है वो इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो आप अगर एफर्ट डालोगे तो जाहिर सी बात है उधर से भी कुछ ना कुछ एफर्ट ज़रूर आएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि कीप ऑन स्माइलिंग। हमें लगता है कि हम एक खड़ूस सी शक्ल लेके अगर चलेंगे, जैसे होता है ना एकदम रूड सी टफ फेस, तो लोग हमें बहुत ज़्यादा व्हाट आई से बहुत ज़्यादा सीरियस लेंगे हमारी बातों को। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा रूड होगे ना, या बहुत ज़्यादा एक ऐसी डल सी बोरिंग सी शक्ल बना के रखोगे, तो पहले ये लोग आपसे दूर चले जाएंगे, बिकॉज उन्हें लगेगा कि ये वो तरह का इंसान नहीं है जिससे बात की जा सके, क्योंकि ये लगता है शायद बहुत उदास है या बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो पहले ही आपसे दूर चले जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। तो एक अच्छी स्माइल, फेक स्माइल नहीं, एक नॉर्मल जो अच्छी स्माइल आपकी होती है वो हमेशा चेहरे पे मेंटेन होनी चाहिए। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, जो कि ये है कि बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी चीज़ है ये, कि लोगों का नाम याद रखना। क्योंकि हमें लगता है कि ये क्या चीज़ हो, ये कोई चीज़ नहीं है, और ये मेरे साथ हमेशा ही होता है। मुझे अभी तक ये चीज़ें होती है मेरे साथ। वैसे अब मैं ये बुक पढ़ चुकी हूँ तो मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहूँगी, पर ये है कि मैं खुद ही नाम भूल जाती हूँ लोगों का, मुझे नाम नहीं याद रहते। तो ये चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, बिकॉज एक नाम ही तो है जो हमें बनाता बिगाड़ता है। या फिर हम नाम के पीछे इतना पागल क्यों होते हैं? अगर नाम में कुछ चीज़ें नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होता, तो लोग नाम रोशन करने के पीछे क्यों भाग रहे होते हैं? कुछ तो बात है उसमें। ये फैक्ट है कि अगर हमारे पास कोई नई पेन आती है तो हम सबसे पहले उस पेन से अपना नाम लिखते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो हमें बताती है कि हमारे लिए हमारा नाम कितना प्यारा है, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ का। तो ज़रूरी है कि आप लोगों का नाम याद रखें, और बार बार अगर आप उस इंसान से बात कर रहे हो तो ज़रूरी है कि आप उसका नाम बार बार रिपीट करो। जैसे कि मेरा नाम है, तो कोई मुझसे बात कर रहा है, तो अगर वो ये बोले कि हे निधि, हाउ आर यू, अच्छी हो निधि, कैसा चल रहा है, कोई भी चीज़ है, आप अगर मेरा नाम डालोगे तो मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। मैं ऐसे इन जनरल बता रही हूँ। एंड नाउ मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, विच इज़ टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन इंटरेस्ट। अगर आप ये चाहते हो कि मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, और मैं यही बताते रहूँ सामने वाले इंसान को, तो जाहिर सी बात है कि आप में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि लोगों को ना अपने बारे में बताना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप ये चाहते हो कि लोग मुझे पसंद करें, तो शट अप एंड लिसन टू अदर पर्सन। उन्हें बोलने का मौका दो, कुछ क्वेश्चंस रेज करो उससे रिलेटेड, ताकि वो और अच्छे से इन डेप्थ वे में जाके अच्छे से एक्सप्लेन कर सके अपनी बात को, और उन्हें अच्छा लगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। तभी वो अच्छा फील करेंगे कि हाँ ये इंसान अच्छा है, या जो भी चीज़ है। तो ज़रूरी है कि आप एक अच्छा लिसनर बनो और आप उन्हें बोलने का मौका दो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो किसी को भी ये पसंद नहीं है कि मैं चुप रहूँ और सामने वाले इंसान से बोलते रहे। तो ज़रूरी है कि आप सुने भी। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, विच इज़ हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट ये है, द ओनली वे टू गेट बेस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट इज़ टू अवॉइड इट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी कुछ झगड़े हो रहे हैं तो बेटर ये है कि आप चुप रहो और वहाँ से निकल जाओ। ये हमेशा ही नहीं करना है, पर जनरली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब इस बहस का करने का कोई मतलब नहीं है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो आप वहाँ से ये मत देखो कि यार मैं तो कमेंट नहीं करूँगा तो वो लोग मुझे समझेंगे कि ये डर गया या कोई भी ऐसी चीज़। नहीं, ऐसा नहीं फील करना है। आपको ये सोचना है कि लॉन्ग रन में मेरा कितना फ़ायदा होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप चुप हो जाएं और वहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये एक अच्छा तरीका है। ज़्यादा झगड़ा करने से भी कुछ नहीं होने वाला। बहस करने से इंसान अपने मन में यही ज़्यादा सोचता है कि हाँ मैं ही सही हूँ। एट द एंड उस बहस करने का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, और जो इंसान जो सोच रहा था वही सोचेगा और उसका ओपिनियन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस चीज़ से रिलेटेड। So now moving to the second point is to show respect for other person opinion. अगर कोई कुछ बता रहा है तो पहले आप उस चीज़ को सुनो और डायरेक्टली मना मत करो कि नहीं ये गलत है, ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं करना है। आप उसे सुनो, और अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ सही नहीं है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा प्लान है, बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें इसमें गलत है जिसमें हमको इम्प्रूव करना चाहिए। उसके बाद ये बेस्ट प्लान होगा, और फिर शायद हम इसको अगर मार्केट में लाते हैं तो हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, कोई भी ऐसी चीज़ है। तो आप डायरेक्टली मना करने से बेटर है कि आप पहले थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, फिर थोड़ी सी गलतियाँ बता दो, तो वो ज़्यादा सही रहता है, मुझे ऐसा लगता है। एंड नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ कि इफ़ यू आर रॉन्ग देन एक्सेप्ट इट। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे लोग तो गलतियाँ मानते नहीं हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने के बाद एट द एंड बोलते हैं कि अच्छा लगता है मैं तूने ये सुन लिया, मैं ये नहीं बोल रहा था, मैं तो कुछ और बोल रहा था, या कोई भी चीज़ है। एट द एंड तक गलतियाँ नहीं मानते हैं।
या मानते भी तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने के बाद, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके मन में आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि हाँ ये चीज़ जो मैंने बोली है ये गलत है, तो मान लो बॉस, बिकॉज उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। एट द एंड अगर आप गलतियाँ नहीं करो तो सीखोगे कैसे? इंसान है तो गलतियाँ तो करेगा ही, और गलतियाँ करेंगे तो फिर सीखेंगे। तो ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करें, माने भी। Now the fourth point is कि let the other person say yes immediately। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि अगर कोई इंसान स्टार्टिंग में आपके सवालों का हाँ जवाब देता है, तो अगर जाहिर सी बात है कि अगर आप उससे कुछ अलग बोल रहे हो जो कि मे भी हो सकता है कि आप उससे डायरेक्टली पूछो तो वो ना बोले, वो उस चीज़ को भी हाँ बोल सकता है। ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कभी ट्राई करके देखना। ये चीज़ मैंने ट्राई करके देखी है और मुझे रिजल्ट मिले हैं, तो मैं बोल रही हूँ और ये बुक में भी बताई गई है। And now moving to the fifth point, which is let the other person feel that the idea is his or her। Like अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो अगर आप खुद क्रेडिट लेते हो तो इससे क्या होगा कि आपका तो सेल्फ स्टीम जो होगा वो अच्छा होगा, इंप्रूव होगा, बूस्ट होगा, पर सामने वाले इंसान को लेफ्ट आउट फील होगा, थोड़ा लगेगा कि वो लूज़र टाइप का है, ऐसा चीज़ें होगी। तो बेटर है कि आइडिया अच्छा है ना तो आप दूसरों को मौका दो। अगर उन्हें आप मौका दोगे ना तो आगे चल के और सारी चीज़ें अच्छी होंगी आपके साथ, वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे और एक अच्छा प्रॉफिट निकल के आएगा। तो ज़रूरी है कि अगर लोग, जैसे होता है ना कि आपकी टीम में एक अच्छे एंथू वाले लोग नहीं है, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो आप उन्हें ये फील करा दो कि आइडिया आपका है, देन तो ये कुछ भी करेंगे, कैसे ना कैसे करके प्रॉफिट लाएंगे आपके लिए। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज़ टू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई कुछ भी बोल रहा है तो आप अगर उसे मना करते हो ना, तो उसके माइंड में बहुत सी चीज़ें मना नहीं होंगी, वो नहीं मान जाएगा कि हाँ ये गलत है, क्योंकि वो इंसान अपने माइंड में हमेशा यही सोचता रहेगा कि ये चीज़ सही है। तो ज़रूरी है कि आप सबके नज़रिए से एक बार सोचो कि वो ऐसा चीज़ क्यों बोल रहा है और क्या उसके नज़रिए से ये चीज़ सही है या गलत है, या कितना गलत है कितना सही है, कोई भी चीज़ है, ये ज़रूरी है, ये चीज़ें करनी चाहिए। एंड एट लास्ट ड्रामेटाइज योर आइडिया एंड थ्रो अ चैलेंज। अगर आपको लगता है कि आपका टीम ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो पहले तो आप उसे ये फील कराओ कि आइडिया उनका है और उन्हें चैलेंज देते रहो। हमेशा जाके उनसे मिलो, एक अच्छा मोटिवेशन उन्हें उनके अंदर प्रोवाइड करो ताकि वो अच्छे से काम कर सके, और एक चैलेंज दो कि हमें आज ये कर लेना है, हमें आज ये कर लेना है। दिन भर जाके बोलो और देखो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी के साथ कोई भी काम करोगे तो जाहिर सी बात है उसका एक अच्छा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। Now moving to the fourth part, which is how to change people without giving offense। इसमें कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है कि begin with a precious and honest approach। आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए तो एक सच्चाई और अच्छे तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट इज़ की कॉल अटेंशन टू पीपल मिस्टेक इनडायरेक्टली। आप डायरेक्टली जाके, वही मैंने पहले भी बताया कि डायरेक्टली जाके आप किसी को ये बोल दो कि ये चीज़ गलत है, तो उन्हें बहुत अजीब लगेगा, बुरा लगेगा, और इन पब्लिक बोलोगे तो बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है। तो ज़रूरी है कि आप पहले देखो सिचुएशन क्या है, वो पर्सन कैसा है, किस तरीके से है, और हल्की सी अच्छाइयाँ बता के फिर उन्हें थोड़ा बुराइयाँ बताओगे तो ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा सही रहेगा। डायरेक्टली बताना थोड़ा हर्ट कर सकता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ की टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक फर्स्ट एंड क्रिटिसाइज द अदर पीपल आफ्टर दैट। अगर आप कोई चीज़ बता रहे हो या कोई चीज़ बोल रहे हो तो ऐसे बोलो कि हाँ मैं गलतियाँ करता हूँ और मुझे पता है कि वी आर पीपल, तो हम गलतियाँ करेंगे, पर ज़रूरी ये है कि हम गलतियों से सीखें और आगे बढ़े। जैसे कि आपने ये गलतियाँ की हैं, आपको ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, और अगर आप आगे करते हो तो गलत बात है, अगर आपने इस बार किया तो ठीक है, आगे इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करना। ऐसा कुछ बोलोगे तो ये सही है, और अगर आप जाके ये बोल दो कि नहीं ये गलत है, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तो ये एक बुरा इम्पैक्ट डालेगा, ज़रूर जाहिर सी बात है, और उन्हें काफ़ी हर्ट कर सकता है। मे भी वो आगे से काम करना ही छोड़ दे। तो ज़रूरी है कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए, पर एक हेल्दी क्रिटिसाइज़ करो, किसी को भी एक अच्छे ढंग से करो। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ की आस्क क्वेश्चन इंटेंडेड टू द गिवन डायरेक्ट ऑर्डर। जो भी चीज़ आप बताए हो उन्हें, जो भी चीज़ आपने कहा है करने को, जो फील्ड में उनकी चीज़ें हैं, जो काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो और एक फीडबैक लेते रहो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो लोग, जो भी चीज़ें हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और देखते रहो कि आपका टीम किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे इम्प्रूव कर रहा है, और इम्प्रूवमेंट का रेट क्या है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है हमें। तो ये सब चीज़ें अगर आप रखोगे, एक फ्रेंडली बिहेवियर रखोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने टीममेट के साथ, तो काफ़ी सही रहेगा।
तो दैट्स हाउ वी कम टू एन एंड ऑफ दिस बुक समरी। इस बुक समरी में हमें अच्छे से बताई गई है कि फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं। स्माइल बहुत ज़रूरी है, नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक अच्छी अप्रोच होनी चाहिए जिस तरीके से आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करो, लोगों को हमेशा मोटिवेटेड रखे, बात करते रहें और कुछ भी बात करें बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट। बट आई फील कि अगर मुझे अपने काम से रिलेटेड बात करनी होती है तो मैं किसी से भी कभी भी कितना भी बात कर सकती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं लाइक ऐसी और ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करती, बट आई एम ट्राइंग ऑल्सो कि मैं ये सब चीज़ें भी कर पाऊँ। सो दैट्स हाउ समरी तो कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको अच्छी लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगी और अच्छी बुक समरीज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेंगे, बिकॉज आई एम डूइंग ए रियली हार्ड जॉब राइट नाउ। एंड अगर आपको और भी किसी बुक समरी जो आपको अच्छी लगती है बुक, उसकी समरी चाहिए तो आप कमेंट में जाके आप मुझे बता सकते हो। मे बी मैं उसके बारे में भी सोचूं और एक वीडियो ज़रूर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, स्टे एट होम, मिस मी एंड बाय बाय।